सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स क्या होता है और उनके कुछ रूल्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्टिसिपल, द वर्ड विच इज़ पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ एडजेक्टिव इन इट्स यूज इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल। मीन्स वो वर्ड जो आधा वर्ब होता है और आधा एडजेक्टिव होता है उसके यूज़ में। मीन्स जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हम उसको एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल। सेकेंड पॉइंट, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू टाइप ऑफ पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब विच एंड्स इन ing एंड वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने अपने चैनल पे नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब पे वीडियो बनाई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप तुरंत देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और एंड कहाँ पे होता है, ing में। और वो एक कैसे काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, मतलब कि ही दैट पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? So past participle represent an action as completed. Now past participle जो होता है वो क्या करता है, जो वो एक्शन रिप्रेजेंट करता है जो कंप्लीट हो गया है, मतलब कि एक्शन जो कंप्लीट हो गया है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हम जब यूज़ करते हैं तो हम तब यूज़ करते हैं जब एक्शन, एक जो काम है हम लोग कर रहे हैं या फिर जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब विच इज़ the third form of verb and works like an adjective. Now this is also acts like an adjective or works like an adjective, means adjective की तरह से यूज़ होता है ये, और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और क्या, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है उसको वो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। सो क्या है पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल फर्स्ट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, और ये कैसे वर्क करता है, लाइक एन एडजेक्टिव। नाउ फर्स्ट वी विल सी प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो फर्स्ट इज एज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये कैसे कैसे काम करता है, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है पहले वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो नाउन के पहले प्लेस करते हैं। द राइजिंग सन ब्यूटिफुल टू सी। नाउ हियर सन इज अ नाउन और हम लोग ने एज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन, तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और वो नाउन के पहले होता है। तो इधर जो राइजिंग है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने अभी कहा था राइजिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो ing से एंड होता है, तो इधर ing, राइजिंग में ing है। सो राइजिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिफोर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, मतलब नाउन के पहले यूज़ हुआ है, और ये कैसे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिटी ये बताता है। तो सन कैसा है, राइजिंग सन, मीन्स इट्स वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव। नाउ एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। नाउ एक ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कब, मतलब कहाँ पे प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में, मतलब कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट की तरह ये एक्ट करता है, वर्क करता है। द आई सॉ द मून राइजिंग। नाउ हियर मून इज़ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने मून देखा है, ये ऑब्जेक्ट है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ होना था, ऑब्जेक्ट के बाद में, तो राइजिंग कहाँ है, ऑब्जेक्ट के बाद में। अब ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब मून क्या है, राइज हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज्ड हुआ है। नाउ एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर वर्ब लाइक बी, सीम, अपीयर। नाउ यहाँ पे थर्ड में है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है, आफ्टर वर्ब, मतलब वर्ब के बाद में। और किसके बाद में, वर्ब के बाद में। कौन कौन से वर्ब, लाइक बी, सीम, अपीयर, ऐसे जो वर्ब होते हैं उनके बाद में क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी द एग्जाम्पल, द लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट क्या है, लेक्चर, ओके, और इंटरेस्टिंग क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट क्या है, लेक्चर, तो लेक्चर कैसा था, इंटरेस्टिंग था, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, लेक्चर, लेक्चर कैसा था, इंटरेस्टिंग,
सो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और वर्ब है यहाँ पे वॉज, तो वर्ब के बाद यूज हुआ है। द बॉय सीम्स स्माइलिंग। नाउ सीम्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या यूज हुआ है, स्माइलिंग, और बॉय क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट क्या है, बॉय, बॉय क्या कर रहा है, स्माइलिंग कर रहा है, तो बॉय, बॉय इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट स्माइलिंग, और कहाँ यूज हुआ है, आफ्टर वर्ब सीम्स। एडजेक्टिव फ्रेज जनरली पुट आफ्टर द नाउन। अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के मतलब एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ करते हैं, और जनरली वो कहाँ यूज़ होता है, नाउन के बाद में। नाउ द बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। हियर नाउन क्या है, बुक, और लाइंग क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, तो यहाँ पे हम लोगों ने एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ किया है और नाउन के बाद में। टू एक्सप्रेस इन अर्लियर एक्शन और वन ऑफ द एक्शन ऑफ द सेम सब्जेक्ट। नाउ हम लोग जो फिफ्थ सेंटेंस है और फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पे है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक अर्लियर एक्शन बताने के काम आता है, और या फिर एक एक्शन जो सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके काम आता है। एग्जाम्पल देखिए, एंटरिंग द रूम आई सॉ हिम। नाउ एंटरिंग द रूम आई सॉ हिम, सो यहाँ पे क्या है, एंटरिंग क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे एक अर्लियर एक्शन बताया कि मैंने जब एंटर किया तब मैंने देखा, तो ये क्या है, अर्लियर एक्शन है। एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज, अब यहाँ पे क्या है, 6 पॉइंट, एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज, सो एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। गॉड विलिंग वी विल मीट हिम, एब्सोल्यूट फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज़ किया, गॉड विलिंग जो एक पक्का है, मीन्स एब्सोल्यूट है, तो गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन। एब्सोल्यूट फ्रेज कैन बी चेंज्ड इनटू अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है वो चेंज हो सकता है किसमें, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। नाउ इफ़ गॉड इज़ विलिंग वी विल मीट अगेन, यहाँ पे इस पुट कर दिया है विच इज़ अ सबऑर्डिनेट, मीन्स इफ़ गॉड इज़ विलिंग वी विल मीट हिम, यहाँ पे वी विल मीट अगेन, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को अलग कर दिया है। इफ़ गॉड इज़ विलिंग वी विल मीट हिम, यहाँ पे जो इफ़ गॉड इज़ विलिंग है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, मीन्स एक स्टेटमेंट जो एक क्लॉज रहता है, यहाँ पे दो हैं, जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मेन क्लॉज होता है, इसमें से एक क्लॉज जो होता है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। दो क्लॉज होते हैं, उसमें से एक जो है वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहाँ पे देखिए, इफ़ गॉड इज़ विलिंग वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अगेन, सेंटेंस कंप्लीट, अंडरस्टूड कि हम लोग मिलेंगे वापस से, वी विल मीट अगेन, ये इंडिपेंडेंट है। इफ़ गॉड इज़ विलिंग, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, मीन्स इट्स नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। इफ़ गॉड इज़ विलिंग, सो व्हाट, सो ये जो इफ़ गॉड इज़ विलिंग है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो वी विल मीट अगेन पे डिपेंड है, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, एरर्स इन यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम लोग कौन कौन से एरर्स और कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट एज द पार्टिसिपल हैज़ नो प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन ऑफ रेफरेंस। अब जब सेंटेंस होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है जब पार्टिसिपल का कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं होता या फिर प्रोनाउन नहीं होता। देखिए, वॉकिंग ऑन द रोड अ ट्रक हिट हिम, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, वॉकिंग ऑन द रोड अ ट्रक हिट हिम। नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, वाई, बिकॉज वी आर नॉट टोल्ड हु इट वॉज दैट वॉज वॉकिंग, मीन्स यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो एज इट इज इट मीन्स दैट ट्रक वॉज वॉकिंग। हियर वॉकिंग ऑन द रोड अ ट्रक हिट हिम, ना हियर बताया नहीं कि कौन वॉक कर रहा है, यहाँ पे ना प्रॉपर नाउन है ना प्रोनाउन है, सो इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट और सेंटेंस। नाउ सेकेंड, देयर आर सर्टन सेंटेंस पैटर्न्स इन यूजेस वेयर द पार्टिसिपल्स आर लेफ्ट अलोन विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन रेफरेंस। यहाँ अभी कुछ सेंटेंस होते हैं, सर्टन सेंटेंस पैटर्न होते हैं जिन इन यूजेस मीन्स यूज़ में हमारे, जहाँ पे पार्टिसिपल्स जो होते हैं उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, मीन्स अकेले यूज़ होते हैं, वो कोई भी नाउन और प्रोनाउन यूज़ नहीं होता है एज फर्स्ट रूल। ये जैसे हम लोगों ने बात किया वही है। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, नाउ व्हाट, यहाँ पे हम लोग ना नाउन यूज़ किया ना प्रोनाउन, सो इट इज़ ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट और सेंटेंस। नाउ वो थे सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल्स, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, एरर्स कौन से होते हैं, हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट, एज एन एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर द नाउन। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम रूल्स हैं, बस थोड़े से स्लाइड चेंजेस हैं।
एज एन एडजेक्टिव प्लेस बिफोर नाउन। यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और नाउन के पहले यूज़ होता है। अ बर्न चाइल्ड रेड्स द फायर। यहाँ पे चाइल्ड क्या है, नाउन है, और यूज़ क्या हुआ, बिफोर द नाउन, मतलब बर्न चाइल्ड के साथ चाइल्ड को क्या हुआ है, बर्न। बर्न क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की तरह पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है। बर्न इज V3 फॉर्म। मैंने पहले बताया कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया बर्न। सो बर्न यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है और नाउन के पहले हम लोगों ने इसको यूज़ किया है। सेकेंड, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस होता है। आई फाउंड हिम टायर्ड। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और कैसा था वो, टायर्ड था, तो ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम के बाद यूज़ हुआ है। एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लेस्ड आफ्टर वर्ब लाइक बी, सीम, अपीयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, और कौन से वर्ब, मतलब कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, और कब कहाँ पे प्लेस होता है, वर्ब के बाद में। He appears bored. The man seems worried. अब यहाँ पे क्या है, he is a subject, और he कैसा था, bored था, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया bored, और वर्ब के बाद प्लेस हुआ, दैट इज appears. The man seems worried. man क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा है वो, worried है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट और seems क्या है, वर्ब, उसके बाद में प्लेस हुआ है। एडजेक्टिव फ्रेज जनरली पुट आफ्टर द नाउन। अब एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब कि वो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज़ होता है, और जनरली मतलब हमेशा नहीं, कुछ कुछ रहते हैं, लेकिन जनरली जो है वो आफ्टर नाउन के बाद वो प्लेस होता है। बुक्स रीड इन चाइल्डहुड आर फॉरगॉटन। नाउ बुक्स रीड इन चाइल्डहुड आर फॉरगॉटन। बुक रेड इन चाइल्डहुड आर फॉरगॉटन। नाउ हियर बुक्स क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद रेड है। नाउ हियर रेड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रीड का थर्ड फॉर्म है रेड। नाउ हियर रेड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल है, कैसे यूज़ किया है, एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, और कहाँ पे यूज़ किया है, नाउन के बाद में। टू एक्सप्रेस एन अर्लियर एक्शन और वन ऑफ द एक्शन ऑफ द सेम सब्जेक्ट। नाउ पास्ट पार्टिसिपल एक एक्शन की तरह यूज़ होता है, मतलब अगर हम लोग कोई अर्लियर एक्शन बताना है तो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, या फिर हमें कोई सेम सब्जेक्ट का एक और एक्शन बताना है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। डिसीव बाय हिज फ्रेंड ही किल्ड हिमसेल्फ। अभी यहाँ पे क्या है, ही किल्ड हिमसेल्फ, ये अभी है, लेकिन कैसे, डिसीव बाय हिज फ्रेंड, मतलब कि वो अपने फ्रेंड से डिसीव्ड मीन्स धोखा बोल सकते हैं आप, तो डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही किल्ड हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को मार लिया, क्यों, क्योंकि ही डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड। नाउ अर्लियर एक्शन, कि पहले उसे, वो अपने फ्रेंड से डिसीव्ड हुआ, फिर उसने मारा, फिर अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया या फिर किल कर लिया, तो डिसीव्ड क्या है, एक अर्लियर एक्शन है जो हम लोगों ने यूज़ किया एज पास्ट पार्टिसिपल। नाउ फ्रॉम द पैसिव वॉइस बी प्लस पार्टिसिपल। अब हम लोग इसमें पैसिव वॉइस भी फॉर्म कर सकते हैं, उसका क्या है, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। बिल्ट क्या है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, ये क्या है, पैसिव फॉर्म, तो हम लोग पैसिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अ पास्ट पार्टिसिपल इज टू फॉर्म द प्रेजेंट टेंस। नाउ अब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस फॉर्म करने के लिए। दे हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन देयर प्रोमिसेस। सो यहाँ पे क्या है, हैव और V3 फॉर्म, मीन्स क्या है, हैव प्लस V3 फॉर्म इज अ परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉरगॉटन, दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल एज एन परफेक्ट टेंस की तरह यूज़ किया है। हैव प्लस V3 इज द रूल, और वी कैन से रूल ऑफ परफेक्ट टेंस। सो परफेक्ट टेंस का रूल है हैव प्लस V3, और यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल हैव प्लस V3 इज पास्ट पार्टिसिपल ओनली, तो यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्ट टेंस को एज पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। ओके, अंडरस्टूड। 7 पॉइंट क्या है, हम लोग ने पास्ट पार्टिसिपल को एज अ परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। नाउ फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल। नाउ 3 फॉर्म ऑफ द पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मैंने समझाया है, पास्ट समझाया है, और एक परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट में एक्टिव और पैसिव दोनों में यूज़ होता है। तो एक्टिव में अगर लविंग है तो पैसिव में बीइंग लव्ड हो जाएगा, बीइंग लव्ड। परफेक्ट में अगर हैविंग लव्ड है तो पैसिव में हैविंग बीइंग लव्ड, हैविंग बीन लव्ड। पास्ट में कुछ नहीं है और पैसिव में लव्ड रहेगा, मीन्स
अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, मीन्स अगर लव है तो एक्टिव में क्या होगा, लविंग ING यूज़ होगा, और पैसिव में बीइंग के साथ V3 फॉर्म। सेकेंड परफेक्ट टेंस में वो हैविंग प्लस लव्ड मीन्स हैविंग प्लस V3 फॉर्म रहेगा एक्टिव में, और पैसिव में हैविंग बीन प्लस V3 फॉर्म रहेगा। यहाँ पे हैविंग और बीन भी ऐड हुआ है पैसिव वॉइस में। और पास्ट में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा एक्टिव में, और पैसिव में क्या रहेगा, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, यू कैन solve. This is the solve exercise. Okay, so this much for today. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.